तन शुद्ध, स्नान करो, मन शुद्ध, विचार बदलो, भाव बदलो अपना, है ना। और कर्म शुद्ध, कर्मों को बदलो। आसन, शासन और नियम, ये तीन अगर आ गया तुम्हारे अंदर में तो अपने आप भक्ति आ जाएगी। आसन, शासन और नियम। मन की गति को पहले मन को विषय में समझिए, मन है क्या। जब विषय में किसी को समझेंगे तभी तो आदमी को जानेंगे। कोई आदमी कैसा है, अब आदमी को देखे ही नहीं, समझे ही नहीं, आदमी को क्या पहचान सकेंगे? नहीं पहचान सकते। पहले पल मैं बताता हूँ, भगवान का जब दर्शन हुआ, हमें अपने दिव्य रूप का दर्शन दिए, जैसे अर्जुन को दिए थे, वैसे जब दर्शन हुआ तो भाई बेटा वर मांग, क्या चाहिए? मैं दाड़ कर कहता हूँ इस बात को, हाँ, दुनिया वालों के सामने, है ना। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सत्य बात कहता हूँ कि जब दर्शन हुआ, कहते हैं कहाँ भगवान किसने दर्शन किया? मैं कहता हूँ कि गारंटी के साथ मैं कहता हूँ भगवान का दर्शन किया है ना। जब तीनों लोगों का जो ब्रह्मांड नायक है परमात्मा, है ना, जब भक्ति की शक्ति जगी, आत्मा ने बंधन से छुटकारा पाया और इनका नेत्र खुले, तो सारे देवी देवता दिखाने लगे। जो वो परमात्मा जो कहे जाते हैं, ईश्वर ब्रह्म कहे जाते हैं, वो आए कहे बेटा वर मांग, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए बोल हमको, मैं अभी देने के लिए तैयार हूँ। और यही बात देवता भी कहते, वो वर मांगो क्या चाहिए? पुत्र, धन, संपत्ति। सरस्वती आई कहेंगी तुम्हें वेद शास्त्रों का जितना लिख सको प्रकांड विद्वान बना दूंगा। बोले बाबा, कहे शिव जी, कहे कि क्या चाहिए तुझे, है ना, तुम्हें तीनों लोकों में इतना जस फैला देंगे कि धन इतना अपार होगा कि उसमें जान नहीं, कहना मुश्किल है तुमको। तो हमें गुरु द्वारा एक वाक्य मिला था। आप देखो, गुरु वाक्य एक ऐसी शक्ति है। गुरु तो कहते हैं कि गुरु जो सामने है वही गुरु जी हैं। गुरु का एक दिव्य आत्मा होती है, वो सर्व जगह होती है। वो दिव्य आत्मा जो गुरु की थी, है ना, वो हमारे, वो निरंतर साथ में हृदय में रहती थी, अभी भी है। क्योंकि गुरु परमा ब्रह्म है, अखंड मंगलाकारम है। वो छोटे कोई एक मूर्ति नहीं है, हाड़ मांस का पुतला। वो आत्मा दिव्य परमात्मा में मिलकर दिव्य हो जाता है, वो परमात्मा बन जाता है। इसलिए गुरु हमारे परमात्मा थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर चुका था। ब्रह्म ज्ञानी अखंड थे, वैसे तैसे नहीं थे, तेजस्वी थे, जल नहीं पीते थे, अन्न नहीं खाते थे, और फलाहार, है ना, उनकी इतिहास है हमारे साथ। तो ऐसे का कहना विशेष बात, यूँ कहता हूँ कि गुरु जो होता है, गुरु को पाना हो तो इच्छाहीन होना चाहिए, कोई ये तो आपने बताया गुरु के लिए। मैंने आपसे ये पूछा था कि सब लोगों को ऐसे गुरु मिलना पॉसिबल नहीं है, सब लोगों को ऐसे गुरु नहीं मिल सकते ना, बहुत कठिन है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अब जो लोग हैं, माताएं, बहनें, भाई हैं हमारे बाहर रहते हैं, उन सब लोगों को ऐसे गुरु नहीं मिलते हैं, तो क्या उनकी गति नहीं होगी, या उनको ऐसा कौन सा उपाय करें घर में थोड़ी वो भगवान के थोड़े से करीब हो जाए? भाई पूरा प्राप्त नहीं हो रहा, कुछ तो करीब पहुँचे ना, उनकी गति तो लेंगे यहाँ पे, उनकी गति होगी। हाँ, वही जानना। देखो, छत पर जाना होता तो सीढ़ी एक सीढ़ी चढ़ना होता है, एक सीढ़ी जाना पड़ता है ना। मंदिर पर जाएंगे दर्शन कर रहा है किशोरी जी का, तो एक सीढ़ी चढ़ेंगे, जब दर्शन होगा ऊपर, वैसे नीचे ही ऊपर नीचे से चढ़ा जाता है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, तो नीचे से ही चढ़ा। हमने भी ऐसे नहीं कि एक ही जन्मों में पा गए, 7 जन्मों का प्रमाण ब्रह्मा जी से मिला। ब्रह्मा जी आए, दर्शन दिए, कहे बेटा तुम्हारे 7 जन्मों का प्रमाण है, वो भी बताए कैसे कैसे भी। पहले तो मैं ब्रज का भी वासी था, यहाँ का, वो भी ज्ञान मिला। हाँ, ब्रजवासी था। और क्या कहें, और तो कुछ ऐसी चीज़ है जो और कहने से हल नहीं होने वाली है, वो दिव्य चीज़ है ना। तो बात ऐसी है कि नीचे सीढ़ी से चढ़ना शुरू होता है ना। आप जैसे है, मान लो कोई गुरु ना मिले हों या गुरु मिल भी गए हों, तो गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है ना। कैसा हूँ गुरु मिल जाए, है ना, उससे नाम नियम लेकर पूजा करो। हो सके एक जन्म में ना मिले, एक जन्म में तो संभव ना होता है, एक जन्म में संभव नहीं। हम तो कहते हैं कि एक ही जन्म में संभव हो जाएगा, लेकिन और लोग नहीं कह सकते कि संभव होगा, है ना, क्योंकि उन लोगों को इतना पहुंचना है।
जानकारी ना है। जो प्रारंभ करें हाँ। उस गति को प्राप्त करने के लिए पहले आप नाम जब प्रारंभ करें, हाँ। जितना समय उतनी देर भजन करेंगे, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ हाँ, हाँ। मैं जानना चाह रहा हूँ। अब जैसे दो विधियाँ हैं इसमें, है ना। शुरुआत ही मैं बता रहा हूँ। जी। प्रथम सीढ़ी की बात कहा गया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, रामायण में बात है। हाँ, भक्ति मार्ग है, हाँ। तो भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए भक्ति मार्ग ही सरल होता है भक्तों के लिए। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति सत्संग सुनो, संतों के चरणों में बैठो, हम कहा ना पहले, जी जी। है ना। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, भगवान के कथाओं को सुनो, लीलाओं को सुनो, विचार बदलेंगे तो कर्म बदलेंगे, भाव बदलेंगे, धीरे धीरे अगले अगले सीढ़ी चढ़ते जाओगे, है ना, है ना। बिल्कुल। ऐसे ही ऐसे बढ़ा जाता है, नीचे से ही बढ़ा जाता है, समझो ना। पर एक बात हम तो ये भी कहता हूँ, हम लोगों के समक्ष में भी मनता है, पहले तो रास्ता बताते हैं भाई, चलो पहले एक बात है ना, अपने तीनों कहने 3 चीज़ को मतलब ये व्यवहार में लानी पड़ती है शुद्धता के लिए। 3 चीज़ें। 3 चीज़ें। पहले तन शुद्ध, स्नान करो, मन शुद्ध, विचार बदलो, भाव बदलो अपना, है ना, और कर्म शुद्ध, कर्मों को बदलो। तो महाराज जी मेरे हिसाब से तन, हाँ, और मन और कर्म। तो महाराज जी तन तो हो जाता है, मन कठिन है, अगर मन सही हो गया तो फिर कर्म सही हो जाएगा। तो बस मन ही को तो जीतना है, मन तो मेन चीज है भाई। तन तो कोई भी धो लेगा, हाँ, और कर्म कोई भी कर लेगा, हाँ, लेकिन कर्म जब करेगा, हाँ, जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा। तो इसीलिए तो पहले बताया था कि पहले नियम, पहले पूजा पाठ करने के लिए स्नान बताया गया है। अच्छा, पहले उससे मन शुद्ध होगा। स्नान करने के नियम बनाओ, पर नियम पर भाई पहले बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो गुरुजी क्या सिखाते हैं, पहले नियम बैठाने का सिखाते हैं, बैठो ऐसे मुंह करके हमारे तरफ से, पहले नियम सिखाते हैं ना। बिल्कुल है, सीधे बैठो हमारे तरफ, है तो बालक इधर उधर घूम जाते, करना ना ऐसे, सीधे बैठो हमारे तरफ देखो, फिर ब्लॉक बेड पर देखो, पहले नियम सिखाते हैं ना। तो वैसे ही बालक तो समान है ये। हाँ, कोई बुजुर्ग भले हो, लेकिन जब भगवान की भक्ति में उतरेगा तो भक्ति मार्ग कहती है कि पहले नियम सीखो, नियम पर चलना पड़ेगा, है ना। देखो इसमें चीज़ है, 3 चीज़ें बताई जाती हैं, आसन, शासन और नियम। ये 3 अगर आ गया तुम्हारे अंदर में तो अपने आप भक्ति आ जाएगी। आसन, शासन और नियम। 3 चीजें। आसन, जैसे आसन लग गई, आसन लिए हैं आप भी, ऐसे आसन शुद्ध लगा करके जब भी पूजा पर बैठे, एकांत बैठे, जहाँ शोरगुल ना हो, शोर शराबा ना हो, शांत जगह पर बैठे, तभी ध्यान लग सकता है, भजन हो सकती है। शासन, मन पर निग्रह रखिए, इंद्रियों पर निग्रह, यानी मन ही मेन चीज़ है। हाँ, इन पे शासन करना है। हाँ, असली बात ये है। हाँ, और नियम से प्रतिदिन ये काम को कीजिए, है ना। अब रहा कि शासन जो है जल्दी नहीं हो पाता है, शासन नहीं हो पाता। आसन तो लगा लेंगे, बैठ गए, तो लगा लेंगे। हाँ, नियम तो पकड़ लेंगे, हाँ, पकड़ लेंगे, लेकिन मन को बांधना है तो मन के लिए हम उपाय बताते हैं। हाँ। अगर जिसको पकड़ में आ गया तो मन से ही सारी काम संसार के अच्छे बुरे हो रहे हैं। हाँ, मन से ही होते हैं, मन से ही हो रहे हैं। बिल्कुल। तो मन के रोकने के लिए उपाय है, मन की गति को पहले मन को विषय में समझिए, मन है क्या। जब विषय में किसी को समझेंगे तभी तो आदमी को जानेंगे। कोई आदमी कैसा है, अब आदमी को देखे ही नहीं, समझे ही नहीं, आदमी को क्या पहचान सकेंगे? नहीं पहचान सकते है। हमारे पास आप आए तो आपको पहले देखा है, समझा है, बूझा है, तब विचार जान गए आगे आप ऐसे आदमी हैं। बिल्कुल। वैसे भी मन को पहचान करने के लिए जानना जरूरी है कि मन को कैसे हम पहचाने अपने, क्योंकि सबके अंदर में बैठा हुआ एक मन है, एक मन है। और मन की गति ऐसी अटपटी है कि झटपट लखे न कोई। बिल्कुल महाराज जी। मन की गति न लग सके, झटपट लखे न कोई। मन की गति को झटपट यानी जल्दीबाजी में नहीं लग सकते हैं मन को अपने, समय लगेगा, निरंतरता। सुनो, ऐसे तो है कि जैसे अंधकार है कोठरी में, ओ बटन दबाया, अंधकार भाग गई, प्रकाश हो गया। फिर प्रकाश है तो अंधकार आ नहीं सकता, नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता हैं? नहीं आ सकता। और बटन दबाया, अंधकार, प्रकाश गया तो अंधकार भगा सकते हैं क्या कोठरी से?
रात भर लड़ते रह जाएंगे। नहीं भगा सकते। भगा सकते हैं क्या? नहीं, असंभव। ठीक ऐसी ही बात है यहाँ, ठीक ऐसी ही बात है। यही मेन सूत्र है कि आपके अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, यह अज्ञान रूपी अंधकार है, यही मन है तुम्हारे, इसको ही कंट्रोल करें। और इसको पहचानिए। और इसको पहचानने की विधि बता देता हूँ। आप ही मन हैं, आप ही मन है जो कहते हैं कि मैं हूँ। आत्मा तो अभी आपकी अज्ञान में है, वो तो सोई हुई है, अचेत है। और गुरु क्या करता है कि उसी आत्मा को सचेत कर देता है, चेतना दे देता है, जगा देता है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आत्मा जन्मों जन्मों का है ना, इसका जन्म तो होते ही नहीं है ना। कहते हैं कि ईश्वर अंश, रामायण में छुपाई होती है, कहे हैं कि ईश्वर का अंश, मैं ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर का अंश, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश होते हुए भी कहते हैं कि सहज का सुख का रास हो, भंडार हो, यानी आत्मा सुख का भंडार है, तुम सुख का भंडार हो। लेकिन पहचानने की दृष्टि आपकी पास नहीं है, इसलिए अंधे बने हो। अगर दृष्टि मिल जाए, अगर खुल जाए, तो यही बैठे बैठे आपका परिवर्तन हो जाएगा और प्रकाश, अंधकार भाग जाएगा, प्रकाश फैल जाएगी। लेकिन खोलने वाला होना चाहिए। अरे घर में लाइट नहीं है, हाँ अंधेरा है, और स्विच मालूम नहीं है। घर में सब कुछ है, स्विच मालूम नहीं है, कैसे लाइट जलाएंगे? नहीं जला सकते। कैसे लाइट जलाएंगे? तो लाइट जलाने के लिए आपको वो आदमी चाहिए जिस घर में, कमरे में पहले जानता हो कि स्विच इस जगह है। हाँ, वो आदमी चाहिए, बताने वाला चाहिए। हाँ, तो आएगा। अगर वो आ जाए, वैसे गुरु होता है, गुरु को कहते हैं आपका कमरा है, आपके कमरे बहुत सामान रखें, आपको जानकारी है ना है। और कोई ऐसा आदमी है जो आपके कमरे का हर बात जानता है, हर चीज़ें जानता है ना, ज्ञानी उसको कहते हैं। तो ज्ञानी आदमी आएगा, बटन दबाएगा, प्रकाश हो जाएगा, आप सबरे कमरे का सामान देख लेंगे और मौज से रहेंगे। और नहीं है तो जन्मों जन्म तक ऐसे ही बीत रहा है जैसे अंधकार में कमरे में आदमी जीवन बिताता है। वही बात है, विशेष बात नहीं। उसके जलाने के लिए एक ही बात है, सूक्ष्म बात है, से मन पर बात आई। बहुत गहरा विषय मन का है। संसार में मन से जैसा गहरा विषय कोई है ही ना। ये ऐसा है कि आदमी ही मन है, मन, मैन और मनुष्य, तीनों का अर्थ एक ही होता है। आदमी ही मन है। जैसे प्रमाण देता हूँ, देखिए आदमी कैसे मन है। हाँ, अंग्रेजी में मैन कहा जाता है, हिंदी में मनुष्य कहा जाता है। मैं कहता हूँ आपका क्या नाम है बताइए? विवेक शर्मा जी। हैं? आप कहते हैं मेरा विवेक शर्मा जी नाम है। कहाँ रहते हैं? बरसाना। हैं? मेरे पिताजी ये हैं, वो सब पता जानते हैं। यही आपका मन है, बस यही आपका मन है। जो पता केवल स्थानीय जानता हो, जन्म से या जन्म की। अब अगले जन्म का बात पूछा जाए तो बता ही नहीं कहा, तो फिर अब मालूम है वही मन है कि जानता ही नहीं है। यही मन है, आदमी ही मन है। और आदमी अगर अपना पता ये जानता है तो कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ये हूँ, कुछ नहीं है, जीरो है। मैं कहता हूँ जीरो है। अध्यात्म को जानता ही नहीं, अपनी आत्मा को जानता ही नहीं। वो आदमी आत्मा है। जैसे प्रमाण लीजिए, एक गाड़ी है 4 चक्के वाली, कार है आपके पास। तो अब मालिक है बेचारा, मालिक तो अकेला भी गाड़ी चला लेता है, पर अक्सर ड्राइवर रखते हैं। भाई कौन रोज़ रोज़ कहाँ गाड़ी ले जाना हो तो ड्राइवर रहेगा तो सुविधा हो, तो एक ड्राइवर आदमी रखता है ना। तो आदमी एक ड्राइवर रख लिया गाड़ी का। तो अब ड्राइवर, मालिक पिछले सीट पर बैठा, ड्राइवर को आगे ड्राइविंग करना है ना। अब बताइए, अब गाड़ी लेकर चलना है मालिक के आदेश से, जाना है लखनऊ से, है ना। और मालिक पीछे बैठा हुआ सीट पर, और गाड़ी चलाने वाला बरसाना से स्टार्ट किया। उसे जाना है लखनऊ और ले जा रहा है दिल्ली। यही मन है, अपने मन का जा रहा है चालक। और यहाँ से आवाज़ दे रहा है मालिक, अरे भाई वो रूट ना है, और रूट आगरा से जाएगा वो लखनऊ को।
या अलीगढ़ से लखनऊ को जाएगा उधर को, ये इधर दिल्ली है, बार बार आवाज़ दे रहा, पीछे से मालिक को सुन ही ना रहा, बेहोश, नशाबाज है, दारूबाज है, यही आदमी है, यही मन है। आदमी नशाबाज है, आदमी दारूबाज है, बेहोश है, होश में तो है ही नहीं। ये अगर इसको कोई पहचान, बड़ी सूक्ष्म है, मन को पकड़ना बड़ा सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्म बात है। अगर मन को आप पकड़ लिए तो दुनिया में सबको जान जाएंगे आप। हाँ, सब जानेंगे। आत्मा, परमात्मा, भगवान, देवी देवता सब दिखाई देंगे आपको, आपकी अंतर की दृष्टि खुल जाएगी। समझिए, ये सूक्ष्म चीज़ है, इसलिए मन को जानना बड़ा जरूरी है। अब मन को जानने के लिए ही सारे काम किए जाते हैं, भक्ति भाव भजन। बताओ, ये जितने धाम में रहते हैं आप देखते हैं, जितने पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, बाबा लोग हैं, दाढ़ी बढ़ाए हैं, वस्त्र पहने हैं रंग बिरंगे, हाँ, कोई कैसे हूँ भेष है, कोई कैसे हूँ भेष है, लेकिन अपने मन की गति को है का जानकारी, अपनी आत्मा को जानकारी है का? आत्मा निर्विकार शक्ति है, आप निर्विकार हैं, आप मालिक हैं। मैं कहता हूँ गारंटी के साथ, आप अपने को नहीं जानते हैं, अपने को नहीं जानते, बस संसार और शरीर और मन को जानते हैं। बस आपकी गति केवल अभी मन के तल पर है। 3 तल होता है, सुन लीजिए, 3 तल होता है। 3 का वैसे 3 तल्ला मकान होता है, 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला। तो 1 तल्ला है शरीर की, दूसरा तल्ला है मन की, तीसरा तल्ला है आत्मा की। अब सुन लीजिए, किस तल्ला में आदमी रहता है। जो आदमी तल्ला में रहेगा वही तो देखेगा। जिस मकान में है 1 तल्ला में, तो 1 ही तल्ला के तो बात जानता है, 2 तल्ला में 2 तल्ला की बात, उसके कमरे में ना जाए तो कैसे जानेगा, और 3 तल्ला में 3 तल्ला को जानता है। तो शरीर के तल पर रहता है, उसे भूख प्यास नींद, है ना, संसार का भोग विलास सब, तो यही चीज़ जानता है। ये आदमी है, ये मनुष्य है ना। इससे थोड़ा ऊपर उठा, ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़े से उठा, तो मन के तल्ला पर गया, दूसरे तल्ला पर, मन के तल्ला पर गया। तो मन ऐसा है, रात में सोता है आदमी तो सपना देखता है, और सपना देखता है तो क्या देखता है, अरे आज यहाँ गया हूँ, कल वहाँ गया हूँ, अरे ये आम नहीं है लेकिन आम खा रहा है, आम का स्वाद ले रहा है, गाड़ी नहीं लगी, गाड़ी में चल रहा है, सपना देखता है आदमी। लेकिन जगते हैं कहाँ गई सपना, ये मन का सपना है, ये मन का सपना है, ये मन दिखाता है, ये पूर्व जन्मों का संस्कार होता है। तो मन भी 3 प्रकार का होता है, सुन लीजिए, एक प्रकार का नहीं होता। मेरे ये खोज हैं, मैं अपनी खोज बताता हूँ, हाँ, और साइकोलॉजी विज्ञान भी बताता है। साइकोलॉजी एक विषय है, उसे पढ़ेंगे मन के विषय में, तो मन के विषय में बताएंगे चेतन अचेतन अवचेतन, 3 प्रकार का ये मन बताया गया है। चेतन अचेतन और अवचेतन, चेतन अचेतन अवचेतन, अच्छा, चेतन हाँ, अचेतन अवचेतन, सुपर कॉन्शियस, कॉन्शियस, हाँ, अनसुपर कॉन्शियस, जी, अगर सब, समझे। हाँ, ये 3 प्रकार वैज्ञानिक ने भी इसे खोज करके बताया है। ये 3 प्रकार के मन है, यही आपका भ्रम जाल है, और यही आपको बांधे हुए है। और सुन लीजिए, जब तक से ये मरता नहीं है शैतान, ये मन यानी आप जो कहते हैं मैं हूँ, ये मैं नहीं मरता है, तब तक कल्याण नहीं होगा आपका, आत्मा नहीं जागती है। ये मन को ही मारना पड़ता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, एक वाक्य कहा कि अर्जुन, है ना, मैं और मेरा, तू और तेरा, है ना, यही माया है, इसे तू जान। मैं और मेरा, मैं और तेरा, मैं हूँ और मेरा है, तू और तेरा, यही मेरी माया। और मेरी माया इतनी दुरुस्त है कि पार करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, आसान न, बहुत। भगवान ने इस शब्द को कहा है, समझे ना। इसलिए कहते हैं कि अगर जिसको पार करना हो, है ना, इस माया क्षेत्र को, ये माया क्षेत्र है, इसको मृत्युलोक कहा जाता है। मृत्युलोक के प्राणी हो, माया के ही अंदर में माया की दृष्टि है, माया के सांसारिक भोगों में लगे हैं, इच्छाओं में पले हुए हैं। लेकिन इससे अगर साधक को अगर ऊपर उठना है, भगवान के तल पर पहुंचना है ना, तो ऐसे गुरु को खोज करना पड़ेगा, जो तत्वदर्शी गुरु हों। गुरु का अर्थ होता तत्वदर्शी, तत्व होना चाहिए, जानकारी, तत्व का जानकारी होना चाहिए। तत्व क्या है, जो यही बात बताया, इसका जानकारी होना चाहिए। मन क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ये तत्व है। आत्म तत्व, ज्ञान तत्व और परम तत्व, परमात्मा तत्व,
ये 3 तत्व होते हैं, ये 4 तत्व हैं, इसको जानना ठीक है चाहिए। महाराज जी बहुत कृपा की महाराज जी आपने। और अगर मन से छुटकारा पाना है ना, जी तो सबसे बड़ी चीज़ आपका दुश्मन मन है। हाँ, दुश्मन मनी है। आपका दुश्मन मन है इस भक्ति के बाधक, आपका आत्मा का हत्यारा है ये मन। क्योंकि जन्मों जन्मों में आते हैं, शरीर लेते हैं, इस माया के अंदर में मन के ये जंजाल में फंस जाते हैं और मन आत्मा तक पहुंच नहीं पाता है, पहुंचने नहीं देता है आत्मा के तल पहुँचने नहीं देता। आत्मा आपकी सोई की सोई रह जाती है। आते हैं, जाते हैं, खाते ना, सब कुछ मौज मस्ती करके चले जाते हैं, आना और जाना लगा हुआ है। और तब तक आप आते जाते रहेंगे जब तक मन के तल पर रहेंगे, शरीर के तल पर रहेंगे। आत्मा के तल पर जाने के लिए मैं बताता हूँ, मनुष्य शरीर एक पुल है। ये मानिए कि मैं पुल पर बैठा हूँ, जितने मनुष्यधारी शरीर लोग हैं, स्त्री पुरुष, ये पुल पर खड़े हैं। अब पुल के इधर परमात्मा है और इधर 84 लाख जोनियाँ जो बताई थी नरक है, और सारे मनुष्य इधर ही जा रहे हैं गर्त के गोते में 84 में। मनुष्य शरीर से छूटे कि 84 में जाना, पशु पक्षी कीट पतंग देख रहे हैं ना, आँख खोल कर मैं दिखाता हूँ, देख लो इस बात को। अब पुल पकड़े हैं, अब पुल से गिरेंगे तो कहाँ हजार लाखों पुरसा खाई है। और इधर परमात्मा का दरवाज़ा है। इधर से जीव जो भक्त तपस्या करता है, त्याग करता है ना, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से परम धाम को जाता है। यही रास्ता है ना, कि एकदम ऐसा सुंदर रोड है कि अपने दौड़े जाएगा, परमात्मा के शरण में पहुंच जाएगा। कुछ और बात बतानी है, बहुत चीज़ें हैं जो ऐसे तत्वों को बता दूंगा जो आपका नज़र ही खुल जाएगा, साफ हो जाएगा। यहाँ पर पर्दे पड़े हुए हैं मोतियाबिंद का, ये साफ हो जाएगा। चलो अगले पार्ट में हाँ ठीक है, आएंगे तो अगले बार में आपके आत्मा के कल्याण के बारे में बताएंगे। जब आप कहेंगे तब महाराज जी लेंगे। और उस दिन आपके आँख के पर्दे खोल दे, हटा देंगे, मोतियाबिंद साफ हो जाएगा। बड़ी कृपा रहेगी। अभी तो थोड़े थोड़े साफ करने का कोशिश किया है, हाँ, लेकिन अभी पूरे साफ ना हुए, इसके लिए सत्संग जरूरी है। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा आपने की। जय जय श्री राधे श्याम। तो आप सभी ने अभी सुना, महाराज जी ने काफ़ी बातें आप सबको बताई, मन के बारे में, आत्मा के बारे में। और भी महाराज जी से किसी दिन सत्संग लेंगे, महाराज जी ने आज्ञा दे दी है हमें अगले सत्संग के लिए। आप भी इस को पूरा, जो भी भक्तगण हैं उनके लिए भी, जो इस आत्मा को, जो अपने शरीर को पहचानना चाहते हैं, उनको अवश्य उनको भेजें इस वीडियो को, उससे उन लोगों को भी लाभ पहुँचे। ठीक है महाराज जी, और हम मिलते हैं किसी अन्यत्र वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे।